Hello, bachcho. Let's read this question. The question says directions यहाँ पे given है in the following questions. जो statement given है assertion का which is followed by statement of reason and हमें यहाँ पे करनी है क्या mark करना है correct choice as. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे given है अगर दोनों assertion reason true है and reason correct explanation है assertion का तो आंसर हो जाएगा वन. और दोनों assertion reason true है but reason correct explanation नहीं है assertion का तो आंसर हो जाएगा सेकंड. assertion true है but reason false है तो आंसर हो जाएगा थर्ड. एंड assertion अगर false है but reason true है तो आंसर हो जाएगा फोर्थ. तो असर्शन यहाँ पे गिवन है कि जो शूज एंड हमिंग बर्ड्स होते हैं ये पोलर रीजन्स में भी पाए जाते हैं. एंड रीजन यहाँ पे गिवन है कि जो मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स होते हैं नियरली ऑल दी प्लांट्स जो होते हैं वो मेंटेन नहीं कर सकते कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को. उनकी जो बॉडी होती है ना उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है विद द एम्बिएंट टेम्परेचर. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज कन्फर्म. तो यहाँ पे बात करें अगर हम तो क्या होता है बेसिकली बहुत ज्यादा लाइक वास्ट मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स जो होते हैं लगभग 99% ऑफ एनिमल्स 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली सभी प्लांट्स जो होते हैं नियरली ऑल दी प्लांट्स वो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर सकते हैं. उनकी जो टेम्परेचर होता है ना उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है विद दी एम्बिएंट टेम्परेचर. एंड जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है एक्वेटिक एनिमल्स की अगर हम बात करें तो जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है ना एक्वेटिक एनिमल्स में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड वो चेंज होता है विद द चेंज इन द एयर एम्बिएंट एयर और वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन. ये जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं सिंपली इनको कहा जाता है कॉन्फर्मर्स कहा जाता है. तो यहाँ पे बात करें कि क्या होता है बेसिकली जो थर्मो रेगुलेशन होता है ना ये एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव होता है एंड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए. एंड ये पर्टिकुलरली ट्रू है फॉर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि शूज हो गए हमिंग बर्ड्स हो गए हमिंग बर्ड्स हो गए. तो हीट लॉस और हीट गेन जो होता है ना ये फंक्शन होता है सरफेस एरिया का. तो क्या होता है जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना उनमें क्या होता है दे हैव लार्ज सरफेस एरिया. स्मॉल एनिमल्स में लार्जर सरफेस एरिया होता है रिलेटिव टू वॉल्यूम अदर वॉल्यूम. तो ये क्या करते हैं बेसिकली ये लूज करते हैं बॉडी हीट को बहुत ही फास्ट लूज करते हैं. जब बाहर की तरफ क्या होती है ठंड होती है ना तो ये अपने बॉडी हीट को बहुत जल्दी क्या करते हैं लूज करते हैं. एंड देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट. तो उनको बहुत ज्यादा जो है एनर्जी एक्सपेंड करनी होती है बॉडी हीट को जनरेट करने के लिए थ्रू मेटाबॉलिज्म. एंड यही मेन रीजन है कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना वो रेयरली फाउंड होते हैं कहाँ पे पोलर रीजन्स में. तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में गिवन है कि जो शूज एंड हमिंग बर्ड्स होते हैं ये पोलर रीजन्स में भी पाए जाते हैं. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया दीज आर स्मॉल एनिमल्स एंड ये रेयरली फाइंड होते हैं पोलर रीजन्स में. तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा. रीजन यहाँ पे गिवन है कि मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स एंड नियरली जितने भी प्लांट्स होते हैं वो मेंटेन नहीं कर सकते कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट और उनकी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है विद एम्बिएंट टेम्परेचर. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है. तो आंसर विल बी ऑप्शन 4. आंसर विल बी ऑप्शन 4. So I hope you understood it well. Best of luck.